वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मेटा क्रिप्टो ए टू जेड पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से कहते आए कि हमारे चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो प्योर एंड सटीक होंगी। यहाँ से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी कि जो आपको मिसगाइड किया जाए या आपको ऐसा कुछ बताया जो जो आपको आने वाले समय में नुकसान पहुँचा सकती है। ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम नहीं देते। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय से चल रही है और मार्केट में रेगुलर बनी हुई है। उसके यूजर बेस बढ़ते जा रहे हैं। वो प्रोडक्ट डे बाय डे जो है उसके मार्केट में जो है डाउनलोड बढ़ रहे हैं, यूजर बेस बढ़ रहे हैं। क्या है ऐसा इस प्रोजेक्ट में? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क जिसकी लॉन्चिंग जो है 14 मार्च 2019 को हुई थी और इन्हें डेवलप करने वाले दो फाउंडर थे जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी डॉक्टर निकोलस कोकलिस और एक और थी उनके साथ एक लेडी जिनका नाम है चैंग ड्यू फैन। इन दोनों ने मिलके एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया जो दुनिया में एक अलग ही पहचान बना चुका है, कह सकते हैं। क्योंकि पहली ऐसी मोबाइल से माइनिंग होने वाली ये पहली ऐसी प्रोजेक्ट है जो मोबाइल से क्रिप्टो की माइनिंग हो रही है। दूसरी चीज़ की क्रिप्टो की माइनिंग तो हो रही है, बट ये पहली ऐसी प्रोजेक्ट है जिसका इतना बड़ा यूजर बेस है। स्टार्टिंग तो इन्हीं ने किया, मोबाइल माइनिंग का पहला स्टार्टअप इन्होंने ही दिखाया कि हम मोबाइल से भी क्रिप्टो की माइनिंग कर सकते हैं। और आज इनका जो यूजर बेस है 45 मिलियन तक पहुंच चुकी है। आप ट्विटर पे पहले इसके आईडी पे ट्विटर आईडी पे अगर ट्विटर हैंडल पे जाके देखें तो पहले जो है 35 मिलियन का इन्होंने कवर पेज लगाया हुआ था। बट अभी जो करंट में इस एनिवर्सरी यानी कि 14 मार्च को जो इनका एनिवर्सरी 4 साल का एनिवर्सरी था, इन्होंने चेंज किया और वहाँ पे 45 मिलियन का यूजर बेस दिखाया। यानी कि 45 मिलियन लोग अगर यूज कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट के पीछे कुछ तो होगा भाई। अगर नहीं है तो 45 मिलियन लोग सभी तो पागल नहीं है, सभी तो एड़े नहीं है ना। कहीं ना कहीं कुछ इसके पीछे का कंसेंसस होगा, कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोगों को अच्छा समझ आ रहा होगा। मे बी कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है क्रिप्टो के बारे में, वो लोगों की बातों में सुन रहे हैं। बट सारे लोग तो ऐसे नहीं है ना। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इसके प्रोजेक्ट को समझे होंगे, ब्लॉकचेन को समझे होंगे, इसके पीछे के टेक्नोलॉजी को समझे होंगे और आज भी वो कंटिन्यू अपने जो है इनके प्रमोशन में लगे हुए हैं। क्यों? कि उनको पता है कि यहाँ से कुछ अच्छा वैल्यू क्रिएट हो सकता है। बट सबसे बड़ी बात है कि 4 साल हो गए, आप कितना पेशेंस रखे भाई, यही तो बात है लोगों की। तो 4 साल तो जरूर हो गए मेरे दोस्त, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि ये क्रिप्टो अनदर क्रिप्टो से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। अनदर क्रिप्टो कॉइन का एक ही उद्देश्य था कि वो अपना ब्लॉकचेन में आए, क्रिप्टो तैयार किए और क्रिप्टो को एक्सचेंज में लिस्ट किए और बाय एंड सेल, वहाँ पे क्रिप्टो बिकती थी। बट ये पहला ऐसा क्रिप्टो कॉइन है जहाँ पे क्रिप्टो तो बिकेगी ही, बट क्रिप्टो से आप कुछ और भी खरीद पाएंगे। कुछ और का मतलब जैसे अभी तक हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे से, अपने आईएनआर से, यूपीआई से, किसी भी माध्यम खरीदते हैं और खरीद रहे हैं, बस ऐसे ही आने वाले समय में हम पाई नेटवर्क से, पाई कॉइन से कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट से खरीद पाएंगे। ये अलग बात है कि अमेजोन में एक्सेप्टेड होगी कि नहीं होगी इसका मुझे नहीं पता, बट इसके अलग से प्लेटफॉर्म ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं जिसका नाम है पाई चेन मॉल। पाई चेन मॉल के अलावा और 35 ऐसे, टोटल 36 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे आप पाई को पे करके आप वहाँ से प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं। जब जब तक ये ग्लोबल फ्रेमवर्क में काम करना स्टार्ट ना कर दे तब तक कहीं ना कहीं हमारे पाई जो अभी टोकन पड़े हुए हैं हमारे वॉलेट में या फिर जिनके पास अभी केवाईसी नहीं हो पाई है उनके लिए ये यूजलेस ही है। बट आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा, समय के साथ आप जितना पेशेंस रख पाएंगे उसके हिसाब से आपको उतनी अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। और आपको बता दें केवाईसी के लिए बहुत कोई तो ये कह रहे हैं कि ये फेक है, डुप्लीकेट है, कुछ नहीं है। कि कुछ लोगों का केवाईसी हुआ है, बड़े बड़े लोग जिनके लाखों लाखों में टोकन है उनका केवाईसी हो गया, बाकी हम लोगों का नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, मैं बता दूं ऐसे लोगों का भी हमने केवाईसी होते देखा है जिनके मात्र 25 टोकन है, 5 टोकन है, उनकी केवाईसी हो गई और जिनके 10,000 टोकन या 1,000 टोकन है उनकी नहीं हुई। तो इसके पीछे एक अलग ही टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि वो केवाईसी के लिए स्लॉट नाम देख के भेजा जाता है, फलाना आदमी है उसका नंबर भेजो, उसका ईमेल आईडी उसको उसको भेजो, ऐसा नहीं है। वो ऑटोमेटिकली एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की गई है सिस्टम के द्वारा कि बाय डिफॉल्ट स्लॉट जनरेट होती है और को सडनली किसी के फोन पे भी आ सकती है। इसका किसी को कोई पता नहीं है कि किसका केवाईसी पहले होगा, किसका केवाईसी बाद में होगा।
हमने किसी को रेफर किया, उसका केवाईसी हो गया और मेरा केवाईसी नहीं हुआ है, पेंडिंग है, इट मीन्स कि हमारे पास भी स्लॉट आएगी। हमें ये अधैर्य नहीं होना है, बट आएगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, समय देना होगा, उनका इंतजार करना होगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट प्रोसेस के तहत है। और आपने हाल ही ट्विटर में देखा, वो उन्होंने एक पोस्ट में बताया था कि हम जो है एआई सिस्टम पे अब केवाईसी करने वाले हैं। तो ये प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगी तो केवाईसी की प्रक्रिया और भी स्पीड हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की केवाईसी हो पाएंगी। इसलिए आप लोग चिंतित ना हो, परेशान ना हो, केवाईसी सबके मोबाइल पे आएगी, सबके पास स्लॉट आएंगी। और केवाईसी कैसे करना है इसकी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख पाएंगे। वहाँ पे टोटली आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है, जहाँ पे आप उसे सुन के समझ के और अपनी केवाईसी बेटर तरीके से कर पाए। दोस्तों हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की। पाई नेटवर्क क्यों हम लोग अभी तक ढोए जा रहे हैं और उसके पीछे का क्या कंसेंसस है, क्या प्रोजेक्ट की होनी है, जबकि अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि पाई की कोर टीम हमेशा कहती है कि अभी तक पाई की कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई जब पाई की कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग मोबाइल में क्यों ढो रहे हैं? तो दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है। अगर आपके पास पाई कॉइन जमा है, कुछ भी कॉइन है, 2 है, 5 है, 10 है, 2 लाख है, 2000 है, अगर आपने केवाईसी कर लिया है तो आपके वॉलेट में वो आ चुकी है। अगर आपने केवाईसी नहीं किया तो वेट कीजिए, केवाईसी के लिए स्लॉट आएंगे, फिर आप वहाँ से यूज कर पाएंगे, केवाईसी आप कर पाएंगे। अब जैसे ही आपकी केवाईसी होती है तो आपकी जो कॉइन होंगी, माइंड कॉइन, जो आपका एक्चुअल कॉइन माइंड हुआ होगा, आपके रेफरर के द्वारा अगर हुई होंगी तो जैसे रेफरर की केवाईसी होंगी तो वो आपका ट्रांसफर बाद में होगा, या पहले आपका रेफरल की केवाईसी हो चुकी है तो उसका टोकन आपको आ जाएंगी। बट जो एक्चुअल जो पाई होगी आपके माइनिंग के लिए, तो वो आपके वॉलेट में ओपन मैंडेट में आ जाएगी। जब ओपन मैंडेट में आपको शो करेंगी तो आप उसे यूज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। उसे यूज करने के लिए अभी कुछ ही जगह है जहाँ पे यूज कर पाएंगे, वो है पाई का पाई चेन मोल। बट वहाँ पे अगर हमारे इंडिया से कोई ऑर्डर करते हैं कि हमने पाई पेमेंट किया और हम कुछ ऑर्डर किए, तो वो अभी आप तक आ भी नहीं पाएंगे। सपोज डेट आपने किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर कर दिया, आपने पाई टोकन पे कर दिया, बट वो प्रोडक्ट यूएसए में है, वहाँ से यहाँ आने के लिए उसकी शिपमेंट प्रोसेस होती है, जो अभी पाई नेटवर्क की टीम ने पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं आपको वेट करना होगा। अभी कोई ऑर्डर भी ना करें, अगर आपके पास ओपन मैंडेट में पाई आ चुकी है तो आप उसको होल्ड करें, अपने पास रखिए, अपना वॉलेट की संभाल के रखिए, जो वॉलेट का पासवर्ड है उसे संभाल के रखिए। इन फ्यूचर जब वो मार्केट में पूरी तरह से वो वर्केबल हो जाएंगी तो आप पाई से एक अच्छा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, अपने पाई से कुछ अच्छा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। और अगर आपने एक लंबा टाइम इसमें स्पेंड किया तो पाई नो डाउट, अगर आपके पास 500,000 पाई है तो एनफ है वो आने वाले समय के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आपको छोटी सी बात बता दो कि पाई का जो है लाखों ऐसे यूजर है जो यहाँ से गायब हो चुके हैं। गायब का मतलब कि उन्होंने पासवर्ड खो दिया, किसी ने वॉलेट का पासवर्ड खो दिया, किसी ने, यानी कि ऐसे लाखों ऐसे लोग हैं जिनका पाई कॉइन जो है बर्न डाटा में चला गया। बर्न मतलब टोटली हमारे टोटल सप्लाई से वो डाटा कम हो गया। तो अगर टोटल सप्लाई सपोज डेट जो भी इनकी 65 मिलियन या जो भी इनकी टोटल सप्लाई है, एक्चुअल में टोटल सप्लाई माइनिंग की है, इनकी जो व्हाइट पेपर में भी दिया गया था उस समय 100 मिलियन, तो इनकी माइनिंग के लिए दिया गया था, ना कि टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी जब तक कंप्लीट केवाईसी प्रोसेस नहीं होती है। तो कंप्लीट केवाईसी प्रोसेस के बाद ही कोई इंसान ये समझ पाएगा या किसी लिस्ट में आपको ये शो कर पाएगा, या पाई नेटवर्क अपने एप्लीकेशन में दे या अपने व्हाइट पेपर में दे, तभी वो टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई को देंगे। पाई कॉइन की जो आपने देखा हो कि 100 मिलियन 65 मिलियन ऐसा कुछ वहाँ पे आपको सप्लाई दिखाया जा रहा होगा, तो वो सप्लाई कॉइन की माइनिंग के रिगार्डिंग थी। बट क्या उतना कॉइन माइन हो पाया? उतना कॉइन माइन हो पाया तो उसमें से कितने एक्टिव यूजर रहे जिनका कि ओपन नेटवर्क में कॉइन ट्रांसफर हो पाया? तो जो मेन जो एक्चुअल जो क्वांटिटी होगी, जो एक्चुअल सप्लाई होगी, वो ओपन नेटवर्क में आने के बाद होगी। तो दोस्तों आप लोगों को पाई को लेके हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए और बहुत ही अच्छा प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि पाई ऐसा नहीं है कि जीरो वैल्यू है। पाई पहली ऐसी कॉइन है क्रिप्टो की इंडस्ट्री में, पहला ऐसा इन्होंने माइंड लगाया कि अभी तक हम कॉइन से कॉइन खरीद और बेच कर रहे थे। कॉइन से हम किसी कॉइन को खरीद सकते थे, कॉइन से किसी कॉइन को बेच सकते थे, बट पहली बार ऐसा है कि हम किसी क्रिप्टो से किसी प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे, किसी क्रिप्टो से हम किसी अपने यूटिलिटी प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात होने वाली है। सपोज डेट अगर ये पूरी तरह से मार्केट में मास एडॉप्शन में आ गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर यूजर बेस यूज करने लगे, अगर इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करने लगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग चलने लगी,
तो क्या लगता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये भी होंगे और आपके पास 10,000 पाई कॉइन होंगे तो आप 10,000 रुपये को साइड रखेंगे अपने पास, आप बोलेंगे कि हम पाई से खरीदें, क्योंकि आपके पास ये फ्री की वैल्यू आई है। और जब पाई से खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक जितना ज़्यादा इनकी ट्रांजेक्शन होगी उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगी। ट्रांजेक्शन चार्ज जो जाएगा वो कहीं ना कहीं प्राइस पूलिंग में जाएगी या फिर या तो बंड डाटा में जाएगी कहीं ना कहीं। इसका तो आगे अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है कि जो किस तरह से चार्जेस कटेंगे, कि पाई के में हम किस तरह से बाई और सेल करेंगे। तो ये सारा चीज़ आने वाले समय में अपडेट आएगा, जैसे ही अपडेट कुछ आएगा तो मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। बट अभी आपको वेट एंड वॉच का जो क्राइटेरिया है इसे मेंटेन करना है और आपको इंतजार करना है अपने केवाईसी का। और जैसे ही केवाईसी का आपके पास पॉपअप आता है आप केवाईसी करेंगे, और कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो है वो ग्रीन हो जाएगी, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो देन जो है आपको वेट करना है एक अच्छे मैसेज के लिए, एक अच्छा न्यूज़ के लिए। जब पाई नेटवर्क कोई अच्छी अनाउंसमेंट लेके आती है, इट मे बी कि वो किसी ऐसे एक्सचेंज में लिस्टिंग के लेके आ जाए या फिर वो पाई नेटवर्क की यूटिलाइज को लेके कि ग्लोबल फ्रेमवर्क पे आप कहीं से भी कोई वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे पाई से आप बाय कर सकते हैं। ऐसा कुछ अगर अनाउंसमेंट होती है तो उस अनाउंसमेंट के बाद जो है पाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगी। तो सबसे पहले आप लोग अधैर्य ना हो, परेशान ना हो। पाई अगर आपने एक समय दिया है, एक टाइम दिया है, अपना मोबाइल का कुछ डाटा दिया है, आप टाइम टू टाइम उसे माइन किए हैं, तो आपके पास जो भी कॉइन है यूटिलिटी है और ये यूटिलिटी जरूर होगी। उसके लिए पैशनेटिक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर आपको हमारा जो एफर्ट्स हैं, जो हमारी नॉलेज है, आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पा रही हैं तो आप कोशिश करके एक लाइक बटन जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन है। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं तो हम चीज़ों के प्रति और कॉन्शियस होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।